स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले हमें इनकी बेसिक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधा एक्सरसाइज पे जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले बेसिक टर्म आप जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैट्रिक्स है क्या चीज़। मैट्रिक्स, तो अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। यानी कि ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिनको हम कुछ स्पेसिफिक रो और कॉलम में अरेंज करके लिखते हैं, उनको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो इसके बाद आता है मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप आते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो अब मैट्रिक्स को अगर बात करें नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम AIJ से नोटेशन देते हैं, ठीक है। और जनरली मैट्रिक्स को जो अल्फाबेट है उनके द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं। इसके बाद आता है जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करें तो ए मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then order of मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर इसके ऑर्डर की बात करें हम ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसमें 2 तो रो है और 3 इसमें कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक्स की बात करें तो जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन बनती है उसको हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। और इनको क्रॉस में लिख देते हैं तो उसका क्या आ जाता है, अपना ऑर्डर आ जाता है अभी, ठीक है। तो इसको नोट करो एक बार। अब आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम किस तरह से शो करते हैं, उसको हम AIJ से नोटेशन देते हैं। I क्या होता है, रो होता है, और J इसमें कॉलम्स होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कोई मैट्रिक्स है, हम बनाएंगे A और इसके हमें एलिमेंट बताने हैं, तो जो I है वो हमेशा रो को शो करेगा, जैसे A1 और A1, A2 और A2 और A2 और A3 और A3, ठीक है। ये जो I होता है वो हमेशा रो को शो करेगा। ये अपनी R1 है अभी, ये अपनी R2 है और ये R3 है, ठीक है। इसी के साथ जो J होता है वो कॉलम को शो करता है, तो हम ये फर्स्ट कॉलम है भाई, तो यहाँ पे हम 1 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे ये सेकंड कॉलम है तो 2 डाल दो, ठीक है। और ये थर्ड कॉलम है तो 3 3, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट है उसकी स्थिति को जानने के लिए रो और कॉलम के हिसाब से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ लिया जाए भाई इसका A
23 ये वाला एलिमेंट बताओ। तो इसको हम क्या देखेंगे भाई, ये तो रो को शो करता है हमेशा, और ये जो एलिमेंट है वो किसको शो करेगा भाई, कॉलम को। तो यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, यानी कि A23 हमारा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट है उसकी स्थिति को जान सकते हैं। जैसे A13 ये बताओ, तो फर्स्ट रो और कॉलम कौन सी, थर्ड। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि अपना क्या होगा, A13 13 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट है वो पता लगा सकते हैं इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो इसको उतार लो 1 मिनट। मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद अब आता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमें पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो किसके इक्वल होता है भाई, तो जो भी अपना ऑर्डर होगा उनकी मल्टीप्लाई लिख देते हैं, वो क्या होगा, उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स ले ली हमने जिसका 1 2 3 4 5 और 6 ये मैट्रिक्स है कोई। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, तो देखो ऑर्डर के लिए हम क्या देखते हैं, रो और कॉलम। तो इसमें रो देखो भाई, ये R1 हो गया यानी कि पहली रो, और ये सेकंड रो। और कॉलम की बात करूं तो ये अपना C1 होगा, ये अपना C2 हो गया, और ये अपना C3 होगा। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 रो यानी कि 2 इंटू 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, जो अपना ऑर्डर है उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर 2 क्रॉस 3 है, इसकी मल्टीप्लाई करी तो अपना 6 आंसर आ गया, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अगर मैं इसी तरह कोई बात करूं, जैसे 12 एलिमेंट दे रखे हमें, 12 एलिमेंट, और हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर निकालने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई, एक्सरसाइज करेंगे ना, तो इस तरह से बहुत, यानी कि हमें एलिमेंट दिया हुआ और मिलेगा और पॉसिबल ऑर्डर्स पूछ लेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी अपने एलिमेंट दे रखे हैं उसके हम फैक्टर्स करेंगे, जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो, अपनी 12 आती हो। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा भाई, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर 1 क्रॉस 12। ठीक है, जिसमें रो कितनी होगी 1 और कॉलम कितने होंगे 12। इसी तरह 2 क्रॉस 6। ठीक है, और क्या होगा भाई 3 क्रॉस 4 और 6 क्रॉस 2 और 4 क्रॉस 2 और 1 12 क्रॉस 1, ये अपने होंगे पॉसिबल ऑर्डर। तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं यदि हमें ऑर्डर दिया हो। अगर हमें ऑर्डर दिया हो तो हम पॉसिबल ऑर्डर निकाल सकते हैं अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ हो। ठीक है, तो इसके बाद आता है भाई मैट्रिक्स के टाइप। मैट्रिक्स होती कितने प्रकार की है, डिफरेंट टाइप की होती है। तो देखिए फर्स्ट टाइप है वो आता है अपना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो, ओनली 1 रो, वो मैट्रिक्स क्या होगी, अपनी रो मैट्रिक्स होगी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कोई भी ले लो, 1 2 3, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें केवल एक रो है तो ये क्या हो जाएगी, अपनी रो मैट्रिक्स। इसी तरह सेकंड टाइप है वो आ जाता है भाई कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें
तो 1 2 और 3। इस मैट्रिक्स के अगर हम बात करें तो एक कॉलम दे रखी है हमें, ठीक है। इसके बाद आता है अभी अपना थर्ड टाइप मैट्रिक्स का, जिसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है अभी, जिसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें तो m नॉट इक्वल टू n। ये m किसको शो करता है अभी, नंबर ऑफ रोज को, और ये n शो करता है अभी नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, अपनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल ले लिया इस जैसे 1 2 3 4 5 और 6। इसके अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें दो तो रो है और 3 क्या है, कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 होगा। क्या ये m और n बराबर है अभी, तो m नॉट इक्वल टू n, इसलिए क्या होगा अपना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है अपना फोर्थ टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप है वो आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है भी, जिसमें m इज इक्वल टू n हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल और नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि रो और कॉलम जिसमें बराबर दे रखी हो, रो और कॉलम बराबर दे रखी हो। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल 1 2 2 0। अब देखो इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो 2 क्रॉस 2 है भी, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ये क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। और m और n बराबर है भी, तो ये क्या होगी, अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह मैं बात करूं 3 क्रॉस 3, ठीक है, ये भी क्या होगी, अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है अपना जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है ऑल एलिमेंट विल बी जीरो, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो दे रखे हो, वो मैट्रिक्स होगी हमारी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या होगी, अपनी जीरो मैट्रिक्स होगी। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स के बाद आता है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको एक बार नोट डाउन करो। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो दे रखे हो, ठीक है। अगर मैं नॉन डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के, डायगोनल एलिमेंट जिसमें i इज इक्वल टू जे दे रखा हो। जैसे हम बात करें तो a 11 हो गया, a 22 हो गया और a 33 हो गया। ये क्या होते हैं, अपने डायगोनल एलिमेंट होते हैं, यानी कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उनके इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट जीरो दे रखे हो, तो वो कौन सी होती है, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जैसे देखो अगर मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूं, 2 क्रॉस 2 की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो क्या होगी 1 0 0 1। ये क्या होगी, अपनी 1, ठीक है।
इसी के साथ जैसे 3 क्रॉस 3 है, वो क्या होगी भाई अपनी 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये होगी अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आ जाती है अपनी 7th टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो ए आई जे एलिमेंट, यानी कि डायगोनल एलिमेंट अभी बताया था ना, जिसमें आई और जे क्या हो इक्वल दे रखे हो, वो होते हैं अपने डायगोनल एलिमेंट। तो देखो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स की अगर आप बात करें तो डायगोनल को छोड़कर यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी 0। ठीक है, और जो मैंने पीछे लिखवाया था भाई, जो मैट्रिक्स थी अपनी यूनिट मैट्रिक्स, उसमें ये करेक्शन कर लेना भाई, जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें हमेशा यूनिट मिलेगा भाई, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की बात थी। ठीक है, वो मैं भूल गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स और जो यूनिट मैट्रिक्स है उसमें यही डिफरेंस है। डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 मिलेंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3। ये क्या है अपनी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का दूसरा तरीका है जिसे DIAJ से लिख के और इसके डायगोनल एलिमेंट को लिख दिया जाता है। तो ये अंडरस्टूड है, बाकी सारे एलिमेंट हमें क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई जो यूनिट मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है भाई डायगोनल एलिमेंट हो यूनिट मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट हो गया, इसको नोट डाउन करो आप। अब हम आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज पे भी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 और -5 -7 12 और 17। तो हमें बताना है, फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है, उसमें मैंने क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम रो देखते हैं। इसमें कितनी रो है भाई, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये अपना R3 होगा, और कॉलम कितनी है C1 C2 C3 और C4, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 रो है तो 3 क्रॉस, और कॉलम कितनी है 4 तो 3 क्रॉस 4। ये क्या हो जाएगा अपना ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी देखो सेकंड पार्ट, उसमें मैं क्या रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए मैंने बताया था भाई जो भी अपना ऑर्डर दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी कि टोटल नंबर इसमें एलिमेंट कितने हैं अपने 12 हैं, 3 चौके 12। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, इसमें पूछ रखे हैं थर्ड पार्ट A13 कौन सा होगा भाई, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है अपना 19। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट
अदरवाइज फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो इसका कॉमन एलिमेंट है वो अपना 19 आ गया। ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरा देखें A21 और A33, A24 और A23, तो A21 की अगर आप बात करा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम, यानी कि एलिमेंट क्या आ जाएगा 35। ठीक है। इसी तरह A33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया अपना -5। ठीक है। और 24 की अगर आप बात करा तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, तो यानी कि 12। अब A23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि 5/2, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट है उसका पता लगा सकते हैं भाई ये कौन से नंबर पे है। ठीक है। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, हमें बताने हैं पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, ये चीज हमें बतानी है। इट कैन हैव वट इफ हैज 13 एलिमेंट, पहले तो हमें ये बताना है और फिर बताना है अगर इसमें टोटल 13 एलिमेंट होते हैं तो उसके लिए पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसके लिए भी हमें बताना है पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है। मैंने बेसिक करवाया था तो उसमें बताया था भी, तो हमें 24 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर निकालने तो इसके ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं जिनकी मल्टीप्लाई 24 आती हो। तो 1 गुना 24, 2 गुना 12 और 3 अठे 24 और 4 छिक 24 और आ जाएगा अपना 24 गुना 1, 12 गुना 2 और 8 गुना 3 और 6 गुना 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे 8, ये अपना आंसर है। ठीक है। अब इसी तरह हमें बताना है अगर इसमें 13 एलिमेंट हो तो 13 के अगर आप फैक्टर करा तो 1 गुना 13 और 13 गुना 1, यानी कि इसके टोटल 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ठीक है। एक तो पॉसिबल ऑर्डर होगा भाई जिसमें एक रो दे रखी हो और कॉलम कितने दे रखे हो 13, और एक होगा भाई जिसमें 13 तो रो दे रखी हो बाकी एक कॉलम दे रखी हो भाई। ठीक है। तो ये होता है अपना पॉसिबल ऑर्डर। थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह भी, उसमें दे रखे हमें 18 एलिमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है हमें 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं भाई, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन है ये अपने आप से करोगे भी। ठीक है। तो डू योर सेल्फ, क्योंकि एक जैसा ही है अभी बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप करोगे। ठीक है। तो अब देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स।
कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमें बनानी है, ए आई जे, वॉज एलिमेंट आर गिवन बाय, वॉज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो फर्स्ट पार्ट दे रखे है, तो आई प्लस जे इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो ये दे रखा है अभी हमें फर्स्ट पार्ट। तो शुरू में क्या करेंगे भाई, लेट ए मैट्रिक्स वो मान लेते हैं 2x2 की, ये अपना ऑर्डर रहेगा अभी मैट्रिक्स का। तो 2x2 की अगर आप अब बनाना तो A11, A12, A21 और A22। अब हमें इनके हर एक एलिमेंट को निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं A11 एलिमेंट, वो हम कैसे निकालेंगे भाई, हमें दे रखा है भाई एलिमेंट आर गिवन बाय, तो ए आई जे। तो इस फॉर्मूले से हम सारे एलिमेंट निकालेंगे। तो A11 दे रखे है भाई, जो शुरू में दे रखे है वो आई है और जो बाद में दे रखे है वो जे है भाई, ठीक है। तो इसमें आई और जे की वैल्यू पुटअप करते चलो, 1 + 1 और इसका स्क्वायर और बटा 2, तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2, काटेंगे तो 2 आ गया। इसी तरह A12, तो आई का मान रखो 1 और जे का मान रखो 2, इसका स्क्वायर बटा 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9/2। इसी तरह A21 निकालो भाई, तो आई 2 और जे 1, इसका स्क्वायर और बटा 2, यानी कि 9/2। इसी तरह भी A22 निकालो, वो क्या आ जाएगा अपना 2 + 2, इसका स्क्वायर और अपॉन 2, यानी कि 16/2, काटना है तो 8, ठीक है। तो अब ए मैट्रिक्स क्या आ गई भी, जो हमने ये निकाले हैं सारे मान इसमें पुट कर दो, 11 की जगह 2, 12 की जगह 9/2 और 9/2 और 8, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। तो इसके बाकी जो पार्ट है अभी, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये खुद से करो अभी, क्योंकि बहुत ईजी है अभी और सिंपल भी है ये, ठीक है। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा, तो ठीक है।